जय हिंद दोस्तों। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने साफ बताया था कि अमेरिका ईरान तनाव की वजह से सोने के दाम में तेजी से बढ़ सकते हैं और वही हुआ। गोल्ड ने तेजी दिखाई, लेकिन आज मार्केट ने सबको चौंका दिया। सोना अचानक गिर गया। अब सवाल यह है कि क्या यह गिरावट टेम्परेरी है या गोल्ड का ट्रेंड बदल गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए। गोल्ड को हमेशा से सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। मतलब जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जैसे वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल टेंशन, तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ा तो डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो प्राइस ऊपर चला गया। यह बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है मार्केट का। अब आपको ये समझना चाहिए कि आज अचानक गिरावट क्यों आ गई, और यहाँ चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती हैं, लेकिन मैं इसीलिए तो आया हूँ कि मैं टेक्निकल चीज़ों को भी आपको आसान भाषा में समझा सकूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। आपको पता होगा कि ग्लोबल मार्केट में यह उम्मीद की जा रही है कि यूएस अपने फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट में रेट बढ़ा सकता है। इसका गोल्ड से कनेक्शन क्या है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक एफडी, बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता, तो इन्वेस्टर गोल्ड को छोड़कर इंटरेस्ट देने वाले ऑप्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, उनको गोल्ड से ज़्यादा बेटर रिटर्न उस एफडी के रेट में, उस इन्वेस्टमेंट में मिल जाता है, इसलिए वो गोल्ड को छोड़ देते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि गोल्ड का प्राइस नीचे आ जाता है। दूसरा रीजन ये है कि यूएस डॉलर का मजबूत होना। गोल्ड की प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट में यूएस के डॉलर में होती है। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो दूसरे दो देशों के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है, और इससे डिमांड कम हो जाती है और गोल्ड के प्राइस गिरने लगते हैं। और तीसरा रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। जो सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे होते हैं, वो गोल्ड के प्राइस को लोअर में खरीद चुके होते हैं, और उन्होंने रिसेंट हाई में प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने सेलिंग की, और जैसे ही सेलिंग की, सेलिंग को बढ़ाई, प्राइस गिर गया। चौथा रीजन, इन्फ्लेशन वर्सेस इंटरेस्ट रेट गेम। कई बार लोग सोचते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड का रेट बढ़ेगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को ही बढ़ा दिया जाए तो क्या करेंगे? तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड गिरने लगता है। अभी मार्केट में यही देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि आगे होगा क्या। देखो, अभी गोल्ड एक क्लियर ट्रेंड में नहीं है। 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला, अगर यूएस ईरान टेंशन फिर बढ़ता है तो गोल्ड फिर से तेजी पकड़ सकता है। दूसरा, अगर इंटरेस्ट रेट हाई कंफर्म हो जाए तो गोल्ड और गिर सकता है, और दोनों अगर मिक्स हो जाएं तो गोल्ड वोलेटाइल रहेगा। मतलब मार्केट अभी भी कंफ्यूजन में है। इसे कहते हैं अनसर्टेन मार्केट कंडीशन। अब सबसे ज़रूरी बात, आपको क्या करनी चाहिए। अगर आप 2 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो गिरावट आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन पूरा पैसा एक साथ मत लगाइएगा। थोड़ा थोड़ा करके, एसआईपी करके, कभी घटे कभी बढ़े, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिएगा। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अभी मार्केट वोलेटाइल है, तो बिना प्रॉपर एनालिसिस के एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। और जो बिगिनर्स हैं, जो बिगिन कर रहे हैं, उनको मैं बताऊंगा कि पैनिक बाइंग मत करिए और पैनिक सेलिंग मत करिए। न्यूज़ देख करके तुरंत डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये सोना है, कभी भी घट सकता है और कभी बढ़ सकता है। याद रखिए, मार्केट में पैसा इमोशन से नहीं, स्ट्रेटेजी से बनता है। तो दोस्तों, सोना गिरा है, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। मार्केट हर दिन बदलता है, और स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो सिचुएशन को समझे। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में मार्केट और फिनेंस समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बताइए कि इस गिरावट में आप सोना खरीदेंगे या वेट करेंगे। धन्यवाद।